जय हिंद। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बातें करेंगे एसबीआई म्यूचुअल फंड की तरफ से आने वाली उनकी एक फ्लैगशिप फंड के बारे में, जिसे हम एसबीआई स्मॉल कैप फंड के नाम से जानते हैं। देखिए, मैं फ्लैगशिप फंड बोल रहा हूँ, फ्लैगशिप कैप फंड नहीं बोल रहा हूँ, तो कंफ्यूज मत होइएगा। फ्लैगशिप फंड का मतलब ये होता है कि उनका एक बेहतरीन फंड जिसमें बहुत सारे लोगों ने पैसा लगा के रखा है और एएमसी को भी लगता है कि हमारा ये बहुत ही बेहतरीन फंड है, इसीलिए हम फ्लैगशिप फंड इस फंड को बोलते हैं। लेकिन एक शिकायत बहुत सारे लोगों का है कि जिस तरह का स्मॉल कैप फंड में अभी हमें परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, कुछ उस तरह का परफॉर्मेंस हमें एसबीआई स्मॉल कैप फंड से देखने को नहीं मिल रहा है। तो आखिर कारण क्या है कि एसबीआई स्मॉल कैप फंड का परफॉर्मेंस दिनों दिन घटते ही जा रहा है? जिस तरह का परफॉर्मेंस और स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड दे रहे हैं, उस तरह का परफॉर्मेंस एसबीआई स्मॉल कैप फंड नहीं दे पा रहा है। देखिए, इसमें कोई भी शक नहीं है कि स्मॉल कैप कैटेगरी का ये एक बहुत ही बेहतरीन फंड है, जिसे हम एसबीआई स्मॉल कैप फंड के नाम से जानते हैं। तो इस बात को समझने के लिए कुछ और बातें आप सभी को समझने होगी। देखिए, अभी कुछ दिनों पहले की ही बात है, हमें एचडीएफसी के स्मॉल कैप फंड से, या फिर कह लीजिए कि एचडीएफसी के मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड से, या फिर एचडीएफसी के बहुत सारे ऐसे फंड थे जिनसे हमें अच्छा रिटर्न देखने को नहीं मिला था। और अभी हम क्या देखते हैं कि ये जो फंड है एचडीएफसी के, ये टॉप परफॉर्मेंस हो गए हैं। और कुछ इसी तरह का परफॉर्मेंस हमें एक्सिस के म्यूचुअल फंड से भी देखने को मिला था, और एक्सिस के कुछ अभी भी ऐसे म्यूचुअल फंड है जिनका परफॉर्मेंस अभी हमें ठीक ठाक देखने को नहीं मिल रहा है। तो आखिर क्या वजह हो जाता है कि हमें म्यूचुअल फंड से परफॉर्मेंस ठीक ठाक देखने को नहीं मिलता है, या फिर म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस डाउन चला जाता है? तो आज की वीडियो हमेशा की तरह बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं अनवर अंसारी, चलिए पेश करते हैं। अब देखिए, अगर हमें ये समझना है कि उस जिस भी म्यूचुअल फंड के बारे में हम बात कर रहे हैं, आज की वीडियो का टॉपिक है एसबीआई स्मॉल कैप फंड। तो अगर किसी भी म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस डाउन जा रहा है, तो उसके पीछे आखिर कारण क्या हो सकता है? तो इस बात को समझने के लिए हमें म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजी को समझना होगा। देखिए, आज मैक्सिमम ऐसे म्यूचुअल फंड हाउस हैं जो एक स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं, बाय एंड होल्ड की स्ट्रेटजी। देखिए, जब हम बाय एंड होल्ड की स्ट्रेटजी अपनाते हैं तो इस तरह का सिचुएशन हमें देखने को मिल सकता है। म्यूचुअल फंड करती क्या है, जब आप पैसा लगाते हैं किसी म्यूचुअल फंड में, तो वो म्यूचुअल फंड बहुत सारे स्टॉक्स में पैसा लगा देती है। और स्टॉक्स कितना भी मजबूत हो, कितना भी अच्छा हो, उसमें करेक्शन जरूर आता है, उसमें डाउनफॉल जरूर आता है। कुछ दिनों तक वो स्टॉक साइडवेज जरूर चलता है। तो स्टॉक्स कितना भी अच्छा हो, कितना भी मजबूत स्टॉक्स हो, उसमें हमें गिरावट जरूर से देखने को मिलती है। और अगर किसी म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो में इस तरह के स्टॉक्स हैं, तो उसका सीधा इम्पैक्ट म्यूचुअल फंड के रिटर्न पे पड़ता है। तो ये स्ट्रेटजी होती क्या है, चलिए पहले उसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए, बाय एंड होल्ड की स्ट्रेटजी में होता यह है कि जो भी म्यूचुअल फंड हाउस है, जो भी म्यूचुअल फंड एएमसी है, उनके पास कुछ रिसर्च की टीम होती है। वो रिसर्च की टीम अच्छे अच्छे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करके अपने फंड मैनेजर को बताती है कि ये स्टॉक्स हमने आइडेंटिफाई किया है, इसमें अगर आप चाहें तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब जब फंड मैनेजर को भी लगता है कि हाँ, ये स्टॉक्स अच्छा है, तो उसमें वो निवेश कर लेता है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि स्टॉक्स कितना भी अच्छा हो, उसमें डाउनफॉल जरूर आता है। तो बाय एंड होल्ड की स्ट्रेटजी में होती क्या है कि एक बार अच्छे से रिसर्च करके, फंडामेंटल टेक्निकल देख करके उस स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लिया जाता है। अब उस स्टॉक्स को ऐड करने के बाद अगर उस स्टॉक्स में अच्छा रिटर्न आ रहा है, तब भी उस स्टॉक्स को पोर्टफोलियो में रखा जाता है। और अगर उस स्टॉक से अच्छा रिटर्न नहीं आ रहा है, तब भी उस स्टॉक से एग्जिट नहीं किया जाता है, उस स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में रखा जाता है, क्योंकि फंड मैनेजर ने अच्छे से रिसर्च करके उस स्टॉक्स में अपनी होल्डिंग बनाई है, या फिर उस स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है। तो होता क्या है कि देखिए, अगर हम बाय एंड होल्ड की स्ट्रेटजी अपना रहे हैं और हमने एक अच्छा सा स्टॉक्स चुन करके इन्वेस्ट किया है, तो कुछ दिनों तक तो हमें अच्छा रिटर्न मिलते रहता है। और जब कुछ दिनों तक अच्छा रिटर्न मिलते रहता है, तो म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस भी हमें अच्छा देखने को मिलता है। लेकिन जैसे ही स्टॉक्स में गिरावट आती है, वैसे ही हमें ये जो म्यूचुअल फंड है, इसके परफॉर्मेंस में भी गिरावट देखने को मिल जाती है। तो सीधा सीधा डिपेंड करता है म्यूचुअल फंड जो स्टॉक्स में इन्वेस्ट किए हैं उनके परफॉर्मेंस के ऊपर। अब क्योंकि ये बाय एंड होल्ड की स्ट्रेटजी अपनाते हैं, तो अपने पोर्टफोलियो से उसे हटा भी नहीं सकते हैं। तो इस तरह से हमें गिरावट देखने को मिलती है। तो अब हमें समझना ये चाहिए कि जब हम एक्सपेंसिव रेट था, जब म्यूचुअल फंड अच्छे रिटर्न दे रहे थे, उस समय हमने पैसा लगाया। जब वो स्टॉक्स की प्राइस गिर गई है, इसलिए तो म्यूचुअल फंड का ये परफॉर्मेंस कम हुआ है। तो हमें यहाँ पे और पैसा लगाना चाहिए, ना कि घबरा करके निकल जाना चाहिए, क्योंकि इनके पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स हैं, अभी वो ठीक ठाक वैल्यू पे पहुंच गए हैं। इसी वजह से तो रिटर्न हमें नहीं मिल रहा है।
जो स्टॉक्स हैं वो ज़्यादा रिटर्न जनरेट नहीं कर रहे हैं, इसी वजह से तो म्यूचुअल फंड से हमें उतना ज़्यादा रिटर्न नहीं मिल रहा है, एनएवी की प्राइस नहीं बढ़ रही है। तो अगर कोई म्यूचुअल फंड अच्छा है, रेपुटेटेड है, उस पर अगर आपको भरोसा है, उसके परफॉर्मेंस में अगर इस तरह की बातें आती है तो आपको पैसा और निवेश करना चाहिए, ना कि घबरा करके, ना कि गलत डिसीजन लेकर के उस म्यूचुअल फंड से निकलना चाहिए। तो बाय एंड होल्ड की स्ट्रेटजी में इस तरह का सिचुएशन अक्सर ही आपको देखने को मिल सकता है, जो सिचुएशन आज हमें एसबीआई स्मॉल कैप फंड में देखने को मिल रहा है। अब सवाल आता है कि क्या इनके म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो में जितने स्टॉक्स हैं वो सारे ही खराब परफॉर्मेंस कर रहे हैं, या फिर उनसे सारे ही स्टॉक से अच्छा रिटर्न नहीं मिल रहा है? तो नहीं दोस्तों, ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे ऐसे इनके पोर्टफोलियो में स्टॉक्स हैं जो इतना रिटर्न दे रहे हैं, जो स्टॉक्स 200, 300, 400 गुना तक हो गए हैं एक साल के अंदर में। तो अब आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन के ऊपर वो स्टॉक्स आ गए जो स्टॉक्स एसबीआई स्मॉल कैप फंड के पोर्टफोलियो में शामिल है, जिन्होंने आउट परफॉर्मेंस करके दिखाया है। एक बात का आप ध्यान रखिएगा कि जो भी रिटर्न मैं आप सभी को बता रहा हूं वो एक साल का रिटर्न है, यानी कि इन स्टॉक्स ने एक साल के अंदर में इतना रिटर्न दिया है। तो इनके पोर्टफोलियो में जो सबसे पहला फंड है जिसने आउट परफॉर्म करके दिखाया है वो है GTND। ये एक पावर सेक्टर का स्टॉक्स है जिसने 662.90% यानी कि ऑलमोस्ट 663% का रिटर्न दिया है। आप कह सकते हैं कि लगभग ये 7 गुना हो गया है सिर्फ एक साल के अंदर में। तो इतना अच्छा इनका रिसर्च है, रिसर्च करके अपने पोर्टफोलियो में इतना अच्छा स्टॉक्स इन्होंने रखा है। दूसरा स्टॉक्स है आनंद राठी वेल्थ, 347.81% यानी कि अप्रोक्सीमेट 348% का शानदार रिटर्न, यानी कि ऑलमोस्ट इसमें भी पैसा इस फंड का लगभग 3.5 गुना हो गया है। तीसरा स्टॉक SGVN है जिसने 314% का रिटर्न दिया है। चौथा स्टॉक आप देख सकते हैं तंगामिया ज्वेलर्स है जिसने 156% का रिटर्न दिया है। अगला स्टॉक ग्राफाइट है जिसने 146.53 यानी कि लगभग 146.5% का रिटर्न दिया है। सेलेक्ट होटल, इसे देख करके ऐसा लगता है कि इसे कहना कि चलित होटल है ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन इसका नाम है सेलेक्ट होटल जिसने 134.83% यानी कि ऑलमोस्ट 135% का रिटर्न दिया है। कल्पत्रु प्रोजेक्ट इंटरनेशनल, इसने भी 120% का रिटर्न दिया है। ब्रिगेड इंटरप्राइजेस, इसने भी 103% का रिटर्न दिया है। करूर वैश्य बैंक 100% का रिटर्न। स्टार सीमेंट 99% का रिटर्न। तो इन सारी चीज़ों को देख करके तो यही लग रहा है कि जो एसबीआई स्मॉल कैप फंड के जो फंड मैनेजर हैं इनकी स्टॉक्स का सिलेक्शन बहुत अच्छा है, नो डाउट। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें अच्छा रिटर्न नहीं मिल रहा है। ये स्टॉक्स तो मैंने आपको ऐसे बताया जो आउट परफॉर्म करके दिखा रहे हैं, जिन स्टॉक्स के माध्यम से एसबीआई स्मॉल कैप फंड को थोड़ा सा रिटर्न बेहतर मिल रहा है। लेकिन बहुत सारे स्टॉक्स अगेन ऐसे हैं जिनमें हमें रिटर्न अच्छा नहीं मिल रहा है। तो इस बात से हमें ये समझ में आ रहा है कि स्टॉक सिलेक्शन फंड मैनेजर का ठीक है, तभी तो एक एक स्टॉक से 6 से 700% का रिटर्न यहाँ पे मिला है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए बस मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि घबरा करके, हड़बड़ा करके कोई गलत डिसीजन मत लीजिएगा। पैसा आपका है, अच्छे से रिसर्च कीजिए। अगर आपको समझ में आता है कि हाँ मुझे इस फंड में नहीं बने रहना है तो आप एग्जिट कर सकते हैं। नहीं तो मुझे तो लगता है कि आगे आने वाले समय में एसबीआई स्मॉल कैप फंड से हमें अच्छा रिटर्न मिल सकता है, क्योंकि ये एक रेपुटेटेड फंड हाउस से फंड आता है। तो मुझे यकीन है इन फंड के फंड मैनेजर के ऊपर कि आगे चल करके ये अच्छा रिटर्न दिलाने में कामयाब होंगे। कुछ इस तरह का यहाँ पे मुझे सिचुएशन भी दिख रहा है। तो यही वो सारी बातें थी जिन बातों को मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताना चाहा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एसबीआई के स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट किया और बहुत डिप्रेस हैं। उनको ऐसा लगता है कि भाई हमने जहाँ इन्वेस्ट किया वहाँ तो रिटर्न मिल ही रहा है। तो भाई एक चीज़ मैं आप सभी को बता दूं कि जो भी म्यूचुअल फंड की स्कीम बाय एंड होल्ड की स्ट्रेटजी अपनाती है उनमें अक्सर इस तरह की सिचुएशन देखने को मिलती है। और इसीलिए भी आपको कहा जाता है कि जब भी आप स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करने आ रहे हैं तो आपका नज़रिया 5 साल 10 साल के आसपास का ही होना चाहिए। आप साल भर 2 साल के लिए स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। अगर आपका नज़रिया 10 साल या 10 साल के आसपास का है तभी आपको स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। कुछ इन्हीं कारणों से आपको कहा जाता है, क्योंकि स्मॉल कैप फंड में ऐसा भी होता है कि 2-3 साल तक आपको कोई भी परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिले। तो अगर आपने इन सारी बातों को सोचकर समझकर इन्वेस्ट किया है तो कंटिन्यू कीजिए। जैसा कि मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में इस फंड से अच्छा रिटर्न मिल सकता है। और ये भी बात है कि किसी चीज़ की गारंटी नहीं दी जा सकती है, तो मैं भी यहाँ पे गारंटी नहीं दूंगा आपको। उम्मीद जता सकता हूँ कि ये एक रेपुटेटेड फंड हाउस से है, तो आगे आने वाले समय में अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई है
तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के बीच शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अवेयर हो पाए। अगर वो एसबीआई स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट किए होंगे तो गलत डिसीजन लेकर के एसबीआई स्मॉल कैप फंड से एग्जिट ना करें। तो अपने फ्रेंड और फैमिली के बीच इस वीडियो को जरूर से शेयर कीजिएगा। और अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास थोड़ा सा पैसा है, म्यूचुअल फंड में लमसम करने की सोच रहे हैं, लेकिन अपनी दिनचर्या इतनी बिजी है कि स्टॉक मार्केट को ट्रैक नहीं कर पाते हैं, इस वजह से म्यूचुअल फंड में भी लमसम नहीं कर पा रहे हैं, तो अब चिंता करने की कोई भी बात नहीं है। इसके लिए मैंने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है, जिस टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा। उस टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जब भी स्टॉक मार्केट में गिरावट होती है, म्यूचुअल फंड में लमसम करने का अच्छा समय होता है, तब मैं आप सभी को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट नोटिफाई कराता हूं कि अभी स्टॉक मार्केट में गिरावट हो रही है, आप अपने म्यूचुअल फंड में लमसम करके इस गिरावट का फायदा उठा सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसमें आपको जो भी सर्विस मिलती है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस अवेलेबल है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोई सोशल मीडिया का लिंक है, उसे भी फॉलो कर लीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बेस्ट म्यूचुअल फंड ऐप का लिंक है, अगर उस लिंक के माध्यम से उस ऐप को डाउनलोड करते हैं, उसमें रजिस्टर करते हैं, उस ऐप के माध्यम से अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो मेरी सर्विस लाइफ टाइम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी को मिलती रहेगी। जब भी आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो मुझसे फ़ोन करके अपने कंफ्यूजन का सलूशन ले सकते हैं। इस वीडियो के आखिर में बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपना और अपने फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगा इसी तरह किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।